Hello students, our next chapter is electric potential and capacitance। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का एक अलग तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आने से पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए बेटा, मैं फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से आपको इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, ठीक है, इस पेन को ये पेन यहाँ रखा हुआ है तो समझो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है। लेकिन इसको मैं अगर इस पोजीशन तक उठाता हूँ, ठीक है, तो इसकी कुछ इस पर मुझे क्या करना पड़ा, कुछ फोर्स लगाना पड़ा। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, नीचे तरफ खींच रही है और मैं इसको कहाँ लेके आ रहा हूँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस पेन पर मुझे ऊपर की तरफ लाने में इस पे कुछ वर्क करना पड़ा। वो वर्क या वो एनर्जी जो मैंने इसको यहाँ तक लाने में खर्च की है वो कहाँ चली गई? वो एनर्जी इस पेन के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पेन को यहाँ तक लाने में 15 जूल काम करना पड़ा। ठीक है, 15 जूल वर्क करना पड़ा। तो वो 15 जूल वर्क जो है वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, अगर मुझे इसको और ऊपर उठाना है और ऊपर उठाने तक मान लिया मुझे 30 जूल कार्य करना पड़ा। ठीक है, 30 जूल वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क इस पेन के अंदर 30 जूल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब देखो, जरा इस पॉइंट बात को समझने की कोशिश करना पोटेंशियल से। जब यहाँ रखा था, ये एक उसकी कोई पोजीशन थी। ठीक है, जब ये पेन नीचे रखा हुआ था यानी कि इस पोजीशन पे था, तो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट ए पर लेके आया, जब इस पॉइंट ए पर लेके आया तो इस ए पर इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 15 जूल। ठीक है, कितनी हो गई? फॉर एग्जाम्पल 15 जूल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे इस पेन को नीचे छुड़ाकर यहाँ तक लाना है तो इस पर मुझे 15 जूल वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर इससे कम वर्क करता हूं तो इस पॉइंट तक ये पेन नहीं आ पाएगा। तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल वो कितनी हो गई? 15 जूल। ठीक है, अगर यहां तक जब मैं लेके आया इसको, ठीक है, जब ग्राउंड से मैं इस पॉइंट तक इसको लेके आया हूं और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो यहाँ तक मुझे लाने में इस पर 30 जूल कार्य करना पड़ा, तो यानी कि इस पोजिशन की जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया? 30 जूल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पोजीशन तक मुझे इस पेन को ब्रिंग करना है, लेके आना है, तो इस पर मुझे 30 जूल कार्य करना पड़ेगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल। ठीक है, अब चलो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको मैं चार्ज की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए सिंपली मान लिया यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, आपके पास कोई चार्ज है +Q। ठीक है, और हम कहते हैं कि कोई दूसरा टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को मुझे इस पॉइंट P तक लेके आना है। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? इस +Q चार्ज के फील्ड के अंदर है ये। ठीक है, और कोई चार्ज रखा है वो यहाँ रखा है इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, कोई टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो इस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो देखिए, ऑब्वियस बात है कि इस चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर तो कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। ठीक है, तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट P के ऊपर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर मूव करती हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी आपकी? ये वाली। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने कह दी कितनी है? R। अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। तो वैसे बात है, जितना फोर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो एक सिंपली बात बताऊंगा पहले। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ये वाली। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी कौन सी होगी? यही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। ये मैं लिख दिया FE। ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है यहाँ पर, वो कितना है? FE। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। अब मुझे क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, या सिंपली कहिए कि इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? F0। क्या नाम दे दिया जिसको मैंने?
एफ नोट। तो एफ नोट फोर्स जब मैं इस पर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कुछ वर्क करूंगा। तो ये ध्यान रहिए कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, और जो हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो इसमें फोर्स लगाया है, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। जब दोनों इक्वल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी और एक्सटर्नल फोर्स भी जब दोनों इक्वल होंगे, तो इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो जब इस फील्ड को हम यहाँ से इस चार्ज को, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पी तक लेके आएंगे, तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी कि इसके ऊपर हम एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो इसके अंदर किसके रूप में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ओके, और जो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज। ये ध्यान रखो, जहां पर भी पोटेंशियल वर्ड आ जाए, जहां पर भी पोटेंशियल आ जाए, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आए, एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें याद रखने की। जहां पर भी पोटेंशियल आ जाए, हम क्या करेंगे, वर्क को उसके रीजन से, यानी कि वहां पर वर्क डन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम, चार्ज के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आई, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से, तो चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो वहां वर्क किसकी वजह से होता है, मास की वजह से, तो वहां पर हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर हम किससे करेंगे, इसको चार्ज से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। इन्फिनिटी और पी आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को या उस चार्ज को, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम कहां से कहां लेके आए, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आए। तो इस इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पी तक लाने के लिए जो मुझे काम करना पड़ेगा, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और इस पॉइंट पी, जैसे कि मान लिया मुझे यहाँ पर कोई 2 कूलम चार्ज था, ठीक है, इस 2 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में मुझे 15 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 कूलम चार्ज होता तो मुझे कितना करना पड़ता, 25 जूल वर्क करना पड़ता। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक अगर हमें किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को लेकर आना है, तो मुझे 25 जूल कार्य तो करना ही करना पड़ेगा, 25 जूल तो वर्क करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो 25 जूल है, ये इसका क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम किससे बोल देते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये क्या होगा, 25 क्या है इसका पोटेंशियल। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ओके बेटा, एक लाइन सबसे पहले मैंने बताई थी कि जो पोटेंशियल है यहाँ पर वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब ऑब्वियसली बात है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मैंने लिखा है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग नो डायरेक्शन, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखो, इट इज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ कंसिडर किया है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू अगर हम लेते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। ओके, एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल की वो होती है वोल्ट। एसआई यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। और वोल्ट, अब देखो आपको पता है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं क्या कह दूं कि आपका जो पोटेंशियल वो कितना है, 1 वोल्ट, वर्क हमने कितना किया उस पर, 1 जूल, और कितने चार्ज के ऊपर, 1 कूलम के ऊपर, तो देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा। इट मीन्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, अगर बेटा हमें यहाँ से इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस टाइम पर पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर हमें किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, अगर हमें किसी 1 कूलम चार्ज को, अगर हमें किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, तो पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।